राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। लड्डू गोपाल जी के साथ करवा चौथ कैसे बनाए, कैसे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें और करवा चौथ के दिन सुहागनी औरतें ऐसा क्या करें कि उनका सुहाग अजर अमर रहे, मतलब वो हमेशा के लिए सौभाग्यशाली रहे, उनके पति की आयु लंबी रहे। संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सुहागनी औरतें अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रहती हैं, तो करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। और इस बार करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को पड़ रहा है, यानी कि जो चतुर्थी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आती है, उसी में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। कार्तिक के महीने में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, जिसमें कि करवा चौथ का भी बहुत अलग महत्व होता है। तो यदि आप घर में लड्डू गोपाल जी को रखे हुए हैं, घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी का करवा चौथ के दिन कैसा श्रृंगार करें, कैसे उनकी सेवा करें और सुहागिनी औरतें ऐसा क्या काम करें कि उनके पति की आयु लंबी रहे, हमेशा वो सौभाग्यशाली रहे। तो जैसा कि सुबह का टाइम हो चुका है और मेरे प्यारे लल्ला लोग जग चुके हैं और हम उनको पानी पिला रहे हैं। जब भी लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाएं, जगाने के बाद हमें उनको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, वैसे ही ये बालक रूप में है, बाल रूप में है, तो उनको भी भूख लगती है। तो सुबह उठ के हमें इनको भोग ज़रूर देना है। अब आप चाहे मिश्री हो गया, चाहे ड्राई फ्रूट्स, चाहे आप पंजरी, चाहे दूध सुबह उठ के भी इनको पिला सकते हैं, क्योंकि ये है तो बाल ही रूप में, और बाल रूप में इनकी सेवा करना ही परम सौभाग्य की बात होती है। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, क्योंकि करवा चौथ पे सुहागिनी औरतें होती है, सुबह 4 बजे उठती हैं और सरगी लेती हैं, जो कि उनके मायके से आता है। और उसके बाद हम करवा चौथ पे सारा दिन बिना अन्न जल के व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद ही हम कुछ भी खाते पीते हैं। तो इस वजह से करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें कभी बिना अन्न जल के व्रत रखना चाहिए और चांद देखकर ही पानी पीना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा महत्व है कि जब तक चांद नहीं निकलता है तब तक लोग पानी नहीं पीते हैं। तो आप भूल कर भी ये गलती बिल्कुल ना करें। बहुत से सुहागिनी औरतें क्या करती हैं कि पानी पी लेती हैं, तो सुहागिनी औरतें भूल कर भी करवा चौथ पे ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जिसके लिए व्रत रखते हैं, करवा माता का आशीर्वाद लेते हैं और हम उस व्रत को सही तरीके से नहीं करते हैं तो व्रत हमारा खंडित हो जाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, सुहागिनी औरतों को कभी भी मतलब बीच में दोपहर में कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। या तो आप व्रत रखें या तो न रखें, दो ही चीज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ के दिन शाम को पूजा करके करवा माता का आशीर्वाद लेके और उसके बाद हमें छत पे जाना है, और छत पे जब चांद निकलता है तो चांद को देख कर ही हमें पानी पीना होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करवा चौथ के दिन हमें बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वे करवा चौथ पे क्या करते हैं, दोपहर में ही पानी पी लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको घर में बैठे लड्डू गोपाल जी को उस दिन मतलब ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि वो हर रूप में अच्छे लगते हैं, तो आपको राधा रानी का जी का 16 श्रृंगार करना है, अपने ठाकुर जी का 16 श्रृंगार करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना बहुत प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं।
इसलिए ठाकुर जी का जब भी आप श्रृंगार करें, एक जैसे गौरी माता का रूप दिखाई देता है, उसी रूप में हमें ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। मतलब वो ऐसे लगने चाहिए जैसे कि वो ठाकुर रूप में विराजमान है। मतलब कि ऐसा लगे जैसे कि साक्षात माँ दुर्गा, माँ करवा माता सामने दिखाई दे रही हैं। ऐसा समझ के उनका श्रृंगार करना चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या करना है कि हमें हमें खुद भी उस दिन क्या कहते हैं कि 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है? बिछिया, पायल, महावर, इत्र, इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए, बिंदी, सेंदूर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, गजरा, गले में, हाथ में, नेकलेस, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, कान में, झुमके, पायल, कमरबंद। तो ऐसे करके हमें 16 जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो हमें पहनना चाहिए। और उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार ऐसे करना चाहिए कि जैसे ही लगे हाँ साक्षात माँ दुर्गा स्वरूप, माँ गौरी साक्षात 16 श्रृंगार करके बैठी हुई हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। ऐसा लग रहा है जैसे वो माँ गौरी हों, माँ दुर्गा हों। आप लड्डू गोपाल जी को जिस भाव से, जिस रूप से देखते हैं, माँ गौरी आपको उसी स्वरूप में दिखाई देने लगती हैं। और सुहागनी, बहुत सी सुहागनी औरतों को मैंने देखा है कि साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखती हैं। तो हमें करवा चौथ के दिन साफ सफाई का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गलतियां हम करते हैं जिसकी सज़ा हमें जाने अनजाने में ही सही कहीं न कहीं मिलती है। फिर हमारे घर में कोई न कोई परेशानी आती रहती है जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं। तो देखिए हमें 16 श्रृंगार करना है, माँ गौरी की पूजा करनी है, करवा माता की पूजा करनी है। और जितना हो सके, कहते हैं इसमें जितना से ज़्यादा आप खाने पीने वाली चीज़ें बनाकर करवा माता को चढ़ाते हैं, उतना ही करवा माता आप पर प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं। और उसके बाद आपको आशीर्वाद देती हैं सदा सुहागिन रहने का, पति की लंबी आयु का, सौभाग्यवती बहू का आशीर्वाद देती है। तो इस वजह से उस दिन घर पे आप जो भी कच्चा पक्का दाल चावल पूड़ी खीर और बनाते हैं, और इसमें गणेश जी की भी पूजा होती है, क्योंकि चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और गणेश भगवान जी को इसमें मोदक के लड्डू, यानी कि चावल के बने जो मोदक लड्डू हैं वो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। प्रसाद के तौर पर हम जो चावल के लड्डू होते हैं उसको गणेश भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद हम शाम को पूजा करते हैं, विधिवत फल फूल मिठाई मेवा पकवान, मतलब आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार हो सके उतना आपको करवा माता को चढ़ाना है। और करवा माता सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, सब पे कृपा बनाए रखती हैं। और साथ में यदि आपने लड्डू गोपाल जी को घर में रखा हुआ है तो लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार हमें करना है और उनकी सेवा सच्ची लगन से करना है। तो आज ठाकुर जी एकदम साक्षात करवा माता लग रहे हैं, सज धज के तैयार हैं। ऐसे ही जैसे ही लड्डू गोपाल जी ने 16 श्रृंगार किया है वैसे ही आपको करवा चौथ पर 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और श्रृंगार करने के बाद हमें माँ गौरी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हे माँ गौरी, सदा मैं सुहागिन रहूं, सदा आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे, हमारे पति पर बना रहे, हमारे पति की आयु हमेशा दीर्घायु रहे। वो ऐसी कामना के साथ हमें लड्डू गोपाल जी का उस दिन सेवा और श्रृंगार करना है। बाल रूप में है, बहुत चमत्कारिक है लड्डू गोपाल जी, जल्दी आपकी बात को सुनते हैं।
ठाकुर जी की जो भी सेवा सच्ची लगन और मन से करता है, ठाकुर जी उसकी जो भक्ति से प्रसन्न जरूर होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तुरंत ही कामना करने लगते हैं। भगवान को हमने न समय दिया, न भक्ति दिया, न भाव दिया, फिर किस चीज़ का उम्मीद हम रखते हैं। पहले हम भगवान के लिए भक्ति तो करें, भगवान के लिए शक्ति तो दिखाएं कि भगवान की हम पूजा कर सकते हैं। अब हमने न भक्ति दिखाई न शक्ति दिखाई, उसके बाद हम तुरंत ही लगते हैं भगवान से मांगने। तो हमें भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान को जब भी लगेगा समय समय पर भगवान आपको ज़रूर देते हैं, अब वो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करते हैं। लेकिन बहुत से लोग देखते हैं जानकर भी अनजान बनते हैं और भगवान की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम किस भाव से लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं। जिस भाव से, जिस रूप में हम देखना चाहते हैं, उसी रूप में आप देखोगे कि हमेशा लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।